हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन के 3 महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के वीडियोस को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मोस्ट रिपीटेड यह आपका क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो। देखिएगा, बोला क्या है, बोला है एक विद्यार्थी को दी गई संख्या में 8/17 से गुना करने के लिए बोला गया, लेकिन उसने गुना करने के बजाय 8/17 से भाग कर दिया। इस तरह से उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया, तो दी गई संख्या क्या होगी यह हमें बताना है। अब अच्छी तरह से पहले इस क्वेश्चन के सारांश को समझिए। देखिए, किसी स्टूडेंट से ना किसी संख्या में 3/8 से गुना करने के लिए बोला गया, लेकिन उसने क्या किया कि 3/8 से गुना करने के स्थान पर 3/8 से भाग कर दिया। अब गुना करने के स्थान पर भाग करेगा तो उत्तर तो गलत आएगा ही। तो इस वजह से जो उसका उत्तर आया है, वो जो उत्तर आना चाहिए, मतलब जो सही उत्तर है, उससे 225 अधिक है। तो हमें बताना है दी गई संख्या। देखिए, इसको बनाने का जो शॉर्ट मेथड है वो क्या है, हम सबसे पहले जो संख्या है उसको मानेंगे एक। भिन्न के रूप में एक का मतलब होता है टोटल, ठीक है। तो संख्या हम क्या मान लिए, एक मान लिए। पहले बेसिक से इसको समझ लीजिए, फिर डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताएंगे। अब बोला है कि संख्या में 8/17 से गुना करने के लिए बोला गया, तो जब हम इसमें 8/17 से गुना करेंगे, तो जब आप एक में 8/17 से गुना करिएगा तो वैल्यू क्या रह जाएगा, आपका 8/17 ही रह जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, उसने क्या किया कि उसमें गुना करने के स्थान पर भाग कर दिया, मतलब संख्या तो एक है, इसमें गुना करने के स्थान पर क्या किया हुआ, 8/17 से भाग कर दिया। अब 8/17 से भाग करिए। भाग में क्या होता है कि जब भाग के स्थान पर गुना का चिन्ह देते हैं तो यह उलट जाता है। 8/17 है तो 17/8 हो जाता है, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा आपका 17/8। अगर गुना करता तो 8/17 ही होता, भाग कर दिया तो अब वैल्यू क्या आ गया, 17/8 आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है। संख्या हम लोग क्या माने हैं, संख्या माने हैं एक। अब ध्यान से समझिएगा, अगर गुना करता तब तो 8/17 ही होता, लेकिन वह भाग कर दिया, तो भाग कर दिया तो क्या वैल्यू हो जाएगा, 17/8। बस इसी को उल्टा कर देना है, गुना करता तो 8/17 रहता, भाग कर दिया तो 17/8 आ गया। इस तरीके से यह जो उत्तर आया है, जो गलत वाला उत्तर है, वो सही से 225 अधिक है। तो अधिक और कम को हम लोग अंतर से दर्शाते हैं, यानी गलत उत्तर और सही उत्तर में अंतर कितना का हो गया, 225 का, ठीक है। गलत उत्तर और सही उत्तर में अंतर कितना का, 225 का। अगर बोला जाए कि x का मान y से 10 अधिक है, इसका मतलब x और y में अंतर 10 का। अगर बोला जाए कि आपके बड़े भाई का आयु आपसे 5 साल ज़्यादा है, इसका मतलब आपके बड़े भाई की आयु में और आपकी आयु में अंतर कितना का, 5 का। तो अधिक और कम को हमेशा हम लोग किससे दर्शाएंगे, अंतर से। गुना करता 8/17, भाग कर दिया 17/8 आ गया। इस प्रकार जो गलत उत्तर है वह सही उत्तर से 225 अधिक, यानी गलत उत्तर और सही उत्तर में अंतर 225 का। इसको सोल्व करके हम मान निकालेंगे एक का, और जो एक का मान होगा वही हमारा संख्या होगा। तो आइए सोल्व करिए। भिन्न का यहाँ पे ना घटाव करना है, तो 8 और 17 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे 17, 17 गुने 17 289 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, माइनस के स्थान पर माइनस, 17 8 तो 8 गुने 8 64 हो जाएगा। बराबर में इधर वैल्यू क्या है आपका, बराबर में इधर वैल्यू है आपका 225। एक स्टेप और हम लोग सोल्व करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे 289 में से 64 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 289 में से 64 माइनस करिएगा तो 225 हो जाएगा। बट्टा में क्या वैल्यू है, बट्टा में है आपका 136, और बराबर वैल्यू क्या है आपका, बराबर वैल्यू भी आपका 225 है। यही तो है। इस पार्ट का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 225 बट्टा में 136, बराबर में आपका 225 है, उसको अपने जगह रहने दीजिए। इससे काटिए, ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 1। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 136 से 1 में गुना 136। एक क्या माने थे हम लोग, एक माने थे संख्या, और भिन्न के रूप में एक का मतलब टोटल भी होता है, यानी वह संख्या क्या हो जाएगा आपका, वह संख्या हो जाएगा 136, जिसमें गुना करने के बजाय भाग कर दिया, वह संख्या आपका 136 होगा। तो विकल्प डी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना था, हमें इस क्वेश्चन में बस सिंपल सा स्टेप लेना था। हमें गुना करने के लिए बोला था 8/17 से, तो गुना करता तो 8/17 रहता, भाग कर दिया तो कितना हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा।
सही उत्तर से 225 अधिक आया यानी कि बराबर में लिखेंगे 225। इसको सोल्व करेंगे, 17 और 8 को गुना करिए 136, 17 गुने 17 289, 8 8 64, 289 में से 64 माइनस करेंगे 225 बराबर इधर वैल्यू क्या होगा 225। इससे यह कैंसिल हो गया, कुछ नहीं तो 1 बराबर 136 यानी वह संख्या हमारा हो जाएगा 136। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर इसी चीज को हम लोग ट्राई करते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, एक लड़के से किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए बोला गया। क्या बोला गया है, 3/8 मान ज्ञात करने के लिए, यानी उसमें 3/8 से गुना करने के लिए। का मतलब गुना होता है, लेकिन उस राशि को 3/8 से गुना करने के स्थान पर उसने 3/8 से क्या किया, भाग कर दिया। तो अगर गुना करता तो क्या रहता, वैल्यू 3/8 ही रहता, लेकिन भाग कर दिया तो अब क्या हो जाएगा, वैल्यू 8/3 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इस प्रकार जो उत्तर आया वह सही से 55 अधिक, गलत करने पर यह उत्तर है, सही यह है। तो गलत वाला जो उत्तर है वह सही से 55 अधिक, यानी गलत और सही में अंतर कितना का, 55 का। इससे क्या निकल जाएगा, इससे हमारा संख्या निकल जाएगा। बस इस पार्ट को सोल्व करिए, संख्या निकल जाएगा। 3 और 8 का एलसीएम 24 होगा, 3 से काटिए 3 8 24 तो 8 8 64 माइनस 8 3 24 तो 3 3 9 बराबर इधर वैल्यू क्या है आपका 55 है, तो रहने दीजिए। 64 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 55, बट्टा में 24 है तो 24 बराबर में इधर क्या है वैल्यू आपका 55। इसको अपने जगह रहने दीजिए, सोल्व करिए। यहाँ से आपका 55 से 55 ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल, कुछ नहीं तो 1 बराबर कितना आ गया 24। अब 1 बराबर 24, तो जो 1 का वैल्यू आता है ना ऐसे क्वेश्चन में वह आपका संख्या होता है। तो संख्या क्या हो गया हमारा 24, ठीक है, संख्या क्या आया 24। लेकिन इस बार क्वेश्चन में संख्या नहीं पूछा है, क्या पूछ दिया, सही उत्तर क्या होगा। तो जब हम संख्या निकाल लिए हैं तो सही उत्तर भी निकाल सकते हैं। संख्या हमारा कितना हो गया, संख्या हो गया हमारा 24। सही उत्तर कब निकलेगा, जब इस धनराशि का हम 3/8 निकालेंगे, यानी जब इसमें हम 3/8 से गुना करेंगे। तो संख्या हमारा 24 है, जब हम इसमें 3/8 से गुना करेंगे तो यही सही उत्तर होगा। निकालिए, 8 3 24, 3 3 9, सही उत्तर कितना हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा 9। गलत उत्तर क्या होगा, जब हम इसका 8/3 निकालेंगे। तो जब हम संख्या निकाल लिए हैं तो फिर हम सही उत्तर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सही उत्तर कौन होगा, जब संख्या का हम 3/8 मान ज्ञात करेंगे तो वही आपका सही उत्तर होगा। तो तरीका समझ में आ गया है, गुना करने के स्थान पर भाग करें तो 3/8 8/3, जितना उत्तर अधिक आया बराबर में उस वैल्यू को लिखना है, वहां से 1 का मान निकालना है, यही आपका संख्या हो जाएगा। और बाद में अगर सही उत्तर निकालने के लिए बोले तो फिर इसका जो भी सही उत्तर है उसको निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, इस तरीके से भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। बोला है किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने के लिए कहा गया। का मतलब गुना, यानी 1/15 से गुना करने के लिए बोला गया, तो 1/15 ही वैल्यू रहेगा। अब उसने क्या किया कि 1/3 कर दिया, मतलब 1/15 से गुना करने के स्थान पर 1/3 से गुना कर दिया। पिछले 2 क्वेश्चन में क्या करता था कि गुना करने के स्थान पर भाग कर देता था, लेकिन इस बार गुना करना था तो गुना ही किया, सिर्फ न्यूमेरिकल गलत डाल दिया। 1/15 करने के लिए बोला गया, यह क्या कर दिया 1/3। अब बड़ा वैल्यू कौन होगा, यही बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है। देख लीजिए, एक यहाँ 3 भाग में बट रहा है, यहाँ 15 भाग में बट रहा है, तो एक जितना ज़्यादा भाग में बटेगा वैल्यू छोटा हो जाएगा, जितना कम भाग में बटेगा वैल्यू बड़ा हो जाएगा। अब जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया, यह जो उत्तर है वह इस उत्तर के तुलना में 16 अधिक, यानी दोनों उत्तर में अंतर कितना का है, दोनों उत्तर में अंतर 16 का। गलत वाला अधिक है तो गलत वाला पहले, सही वाला बाद में। देख के भी पता चल रहा है जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू को घटाइएगा आप, ठीक है, क्योंकि अंतर क्या होता है, बड़का माइनस छोटका। अब इसको सोल्व करिए, 3 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 15, 3 पंचे 15 तो 5 माइनस 15 कम 15 तो 1 बराबर यहाँ पे क्या है, बराबर यहाँ पे है 16। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, 4/15 का वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा 16। सोल्व करिए, अगर इसको हम सोल्व करते ऊपर से ऊपर वाला काटते हैं, 4 चौके 16, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगा, इधर हम लिख लेते हैं ना, 1 यहाँ पे 1 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौके 60, और 1 का मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है, 1 का मतलब पूरा संख्या होता है, तो वह संख्या आपका 60 हो गया। अब संख्या 60 निकाल लिए हैं, अगर आपसे पूछे सही उत्तर तो इसी संख्या का हम 1/15 निकाल लेंगे। 60 का 1/15 यानी कि 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। गलत उत्तर पूछेगा तो उसका 1/3 निकालेंगे, तो 60 का 1/3 यानी 20 इसका गलत उत्तर हो जाएगा। तो जनरली आपसे क्या पूछता है, जनरली आपसे संख्या ही पूछता है तो यही वैल्यू आंसर हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपसे सही उत्तर भी पूछ देता है, तो जब हम संख्या निकाल लेंगे तो सही उत्तर निकालने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़िए, अब देखते हैं, देखिए
एक यह भी टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अभी रिपीट करते हुए देखा जा रहा है एग्जामिनेशन में, ध्यान से इस क्वेश्चन को भी समझिएगा। बोला है यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाए। देखिए अंश को कितना बढ़ाया, अंश को बढ़ाया 20% और हर को कितना, हर को 25% बढ़ाया। परिणाम स्वरूप जब अंश और हर को बढ़ाया उसके बाद भिन्न का मान 3/5। ये भिन्न का मान 3/5 कब है, भिन्न का मान 3/5 तब होता है जब अंश को 20% और हर को 25% बढ़ाया गया। अब हम लोगों से पूछा है कि मूल भिन्न क्या होगा, तो देखिए हम मान लेते हैं कि मूल भिन्न हमारा था x/y। ठीक है, मूल भिन्न क्या है हमारा, x/y, यानी अंश हम मान लिए x, हर मान लिए y। नुमरेटर डिनोमिनेटर, नुमरेटर कितना मान लिए x, डिनोमिनेटर कितना मान लिए y, अंश माने x, हर माने y, तो भिन्न क्या होगा x/y। अंश बट्टा हर ही तो भिन्न होता है, तो अंश और हर मान लिए। अब मूल भिन्न हम x/y माने हैं, तो अगर हम x/y का मान निकाल लेंगे तो वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो पूछा गया है उसी को हम क्या माने हैं, x/y। अब आप बोलोगे कि सर x केवल क्यों नहीं माने, क्योंकि भिन्न है तो भिन्न के लिए क्या करना पड़ेगा, डाटा आपको बट्टा के रूप में लेना पड़ेगा। अब आगे देखिए जो बोला है वह करिए। बोला है अंश को 20% बढ़ाया गया, तो अंश को जब 20% बढ़ाएंगे तो अंश क्या होगा, अपने मूल मान के 120% के बराबर हो जाएगा। और हर को कितना बढ़ाया गया है, हर को 25%, तो हर अपने मूल मान के 125% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अंश कितना हो जाएगा, अपने मूल मान के 120% के बराबर, और हर कितना हो जाएगा, अपने मूल मान के 125% के बराबर। अंश में देखिए वृद्धि 20% वृद्धि का मतलब है किसी भी संख्या में 20% की वृद्धि करिएगा तो उसका मान उसके पूर्व मान के 120% के बराबर हो जाएगा। 10% की वृद्धि करिएगा तो उसका मान उसके पूर्व मान के 110% के बराबर हो जाएगा। 10% की अगर कमी करते हैं तो उसका मान उसके पूर्व मान के 90% के बराबर हो जाएगा। 5% की कमी करिएगा तो उसका मान उसके पूर्व मान के 95% के बराबर। तो अंश में 20% की वृद्धि, तो अंश जो होगा अपने पूर्व मान के 120%, यानी इतना अंश हो जाएगा और इतना हर हो जाएगा। जबकि और भिन्न इतना हो जाएगा, जबकि भिन्न कितना हो जाता है, भिन्न हो जाता है 3/5। यह जो मान 3/5 आता है अंश को बढ़ाने, अंश और हर को बढ़ाने के बाद, तो अंश और हर को मूल तो यह है, बढ़ाने के बाद इतना, जबकि रियल में दे रखा है 3/5। अब इसको सोल्व करिए। देखिए यहाँ पे प्रतिशत यहाँ भी है, प्रतिशत यहाँ भी है, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा। अगर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, और 5 से अगर इसको काटते हैं तो यह 25 हो जाएगा। नीचे से नीचे वाला वैल्यू कटता है तो काट लीजिए। 5 से काटेंगे यहाँ पे 5 25 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 8 24 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इधर तो आपका x/y है, हमें x/y का ही वैल्यू चाहिए, तो x/y को छोड़ करके बाकी जो भी है उसको उस तरह भेज दीजिए। तो 5 इधर देख लीजिए, यहाँ पे है, नीचे है या ऊपर चला जाएगा, बट्टा 8 यहाँ ऊपर है, कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो 5 यहाँ कुछ नहीं तो 1, 5 एकम 5, 8 एकम 8, यानी 5/8। यही वैल्यू किसका होगा, यही x/y का वैल्यू होगा। और x/y का ही वैल्यू हमें बताना था, क्योंकि हमें बताना था इस क्वेश्चन में मूल भिन्न। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और बिल्कुल सेम देख रहे हैं। बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5%, यहाँ पे 5 है, हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नया भिन्न 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगा, तो देखिए प्रारंभिक भिन्न का अंश मान लिए x, हर मान लिए y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, x/y। अब आगे देखिए क्या बोला है, अंश में 20% की वृद्धि, तो अंश कितना हो जाएगा, 120% के बराबर। सीधे 120 भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत ऊपर भी नीचे भी, तो प्रतिशत से प्रतिशत तो कटेगा ही। और हर में क्या किया गया है, 5% की कमी, तो हर क्या हो जाएगा, अपने मूल मान के 95% के बराबर। बस वृद्धि करने के बाद अंश इतना, हर इतना, भिन्न इतना, जबकि भिन्न के बारे में क्या बोला है, यह हो जाता है आपका 5/2। बस इसी को सोल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ भी प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता, इसलिए सीधे हम लोग 120 और 95 लिखे हैं। अंश में 20% की वृद्धि, तो अंश अपने पूर्व मान के 120% के बराबर हो जाएगा। हर में 5% की कमी, यानी हर अपने पूर्व मान के 95% के बराबर हो जाएगा। इतना अंश हो जाएगा, इतना हर हो जाएगा, भिन्न इतना, जबकि भिन्न हो जाता है 5/2। इसी को सोल्व करिए। 5 से अगर हम इसको काटते हैं, ठीक है, 5 से यहाँ से काट लेते हैं, 5 से अगर इसको काटते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, बाकी कोई वैल्यू कटने वाला नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x/y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 95 इधर 1 में गुना, कुछ नहीं तो 1 ही होगा ना, 95 हो जाएगा, बट्टा 24 से 2 में गुना कितना होगा, 48। तो 95/48 यही आपका मूल भिन्न या प्रारंभिक भिन्न हो जाएगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का यही 95 बट्टा कितना होगा, 95/48 होगा। तो यह आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है।
ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, बोला है एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग कार के द्वारा और शेष जो 10 किलोमीटर की दूरी बचा है वह पैदल चलकर पूरा किया, उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर की है, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा शेष का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 1/5 का शेष क्या होगा, 1/5 का शेष, जैसे कहने का मतलब कि अगर हम बोलेंगे कि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 लड़का है, तो विद्यार्थी में या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगा, तो 1/5 लड़का है यानी शेष क्या होगी, शेष लड़कियां होंगी। तो 1/5 कहने का मतलब कि 5 विद्यार्थी में एक विद्यार्थी लड़का है, तो शेष लड़की होगी। तो 5 में से एक लड़का हटा दीजिए तो लड़की कितना बचा, 4, कुल कितना में 5, यही कहलाता है शेष। तो शेष निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा करके ऊपर लिखिए और नीचे में सेम रहेगा। क्या करना है, नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर और नीचे में सेम रहेगा, यही शेष निकालने का तरीका। तो 1/5 का शेष 5 - 1 यानी 4/5, 1/3 का शेष 3 - 1 यानी 2/3 हो जाएगा, 1/10 का शेष 10 में से 1 हटा लीजिए 9/10 हो जाएगा। उसी तरीके से 2/5 का शेष क्या होगा, तो 5 में से 2 घटा के ऊपर लिखिए 3/5 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका शेष निकालने का तरीका, और यह जो क्वेश्चन है वह आपका शेष पर ही आधारित है। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, देखिए इतना दूरी एक व्यक्ति तय किया है रेल से, ठीक है, और 9/20 भाग कार के द्वारा, और कार के द्वारा कितना दूरी तय किया है, 9/20 भाग दूरी वह कार से तय किया है, और उसके बाद जो दूरी बचा है वह पैदल। तो हम देख लेते हैं कि कुल कितना दूरी यह रेल से और कार से तय किया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो निकलेगा। अब दोनों को जोड़िए, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15-20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 तो 4 दूना 8, और 20 तिया 60 तो 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, तो 35/60 आ गया। अच्छा, यह वैल्यू अगर कट रहा है तो इसको काट लीजिए, 5 से कटेगा, 5 सते 35 और 12 पंचे 60। इसका मतलब क्या हुआ कि यह 7/12 भाग दूरी, कुल दूरी का 7/12 भाग दूरी तय कर लेता है रेल से और कार से। इतना रेल से इतना कार से जोड़ेंगे तो वैल्यू 7/12 आया, इसी दोनों को जोड़ने पे ना वैल्यू 7/12 आया, यानी 7/12 भाग दूरी तो यह तय कर लेता है रेल से और कार से। अब शेष कितना बचा, तो देखिए 7/12 का शेष 5/12, तो अब शेष दूरी बचा है 5/12, यही शेष दूरी बचा है कार और रेल से तय करने के बाद, जबकि शेष दूरी कितना इस क्वेश्चन में बोला है 10 किलोमीटर, यानी 5/12 का वैल्यू जो है वह 10 किलोमीटर के बराबर। इन दोनों से यात्रा 7/12 भाग किया, तो शेष कितना बचा 5/12, यही शेष दूरी जो है वह पैदल तय किया है, यानी 5/12 भाग दूरी पैदल तय किया है, जबकि रियल में कितना 10 किलोमीटर। दोनों पैदल भाग तय दूरी है, यह भिन्न के रूप में, यह रियल फॉर्म में, दोनों को बराबर कर दिया, दोनों एक ही चीज़ है इसलिए आपस में बराबर। ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल, 5 दूना 10, यहाँ से देख लीजिए एक का वैल्यू निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 12 दूना 24, यानी कि कुल यात्रा वह किया है कितने किलोमीटर की, 24 किलोमीटर की। तो आंसर हमारा जो इस क्वेश्चन का होगा वह आपका कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, शेष दूरी कितना है 10 किलोमीटर, यहाँ पे भिन्न के रूप में शेष दूरी कितना आया 5/12, जबकि रियल में 10, 5/12 का वैल्यू 10, यहाँ से एक का वैल्यू निकलेगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिएगा एक यह भी क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। बोला है एक स्त्री अपने माल जिसमें सेब थे 1/2 भाग पहले ग्राहक से बेचा, शेष माल का आधा दूसरे से, फिर बचे माल का आधा तीसरे से और पुनः शेष माल का आधा चौथे ग्राहक से बेचा, और अब उसके पास 15 सेब शेष बचे हैं। देख लीजिए 4 ग्राहक से बेचने के बाद इसके पास कितना सेब शेष बचा है, 15 सेब शेष बचा है। तो हमें बताना है कि बेचने से पूर्व उसके पास कितने सेब थे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बोला क्या है, एक महिला जो सेब बेचने वाली है वह किस तरीके से सेब बेचती है, जो भी उसके पास स्टॉक है उसका आधा सेब पहले ग्राहक से, अब उसके पास जो भी बचा है उसका आधा दूसरे से, अब जो बचा है उसका आधा तीसरे से, और फिर फाइनली जो बचा है उसका आधा चौथे ग्राहक से बेचती है। और इतना बेचने के बाद उसके पास 15 सेब शेष बच जाता है। तो हमें बताना है कि उस महिला के पास कुल कितना सेब था। जैसे इसको एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इस महिला के पास आरंभ में 80 सेब था,
तो पहले ग्राहक को बेचने के बाद इसके पास कितना सेब शेष बचेगा? 80 था, आधा बेच लेगी तो आधा बचेगा यानी 40 सेब। तो एक ग्राहक को बेचने के बाद इसके पास 40 सेब बचेगा। अब फिर से देख लीजिए, इतना सेब है, दूसरा ग्राहक आएगा तो आधा सेब बेच लेगी, तो अब इसके पास कितना बचेगा? 20 सेब बचेगा। अब तीसरा ग्राहक को बेचने के बाद तो आधा बेचेगी तो आधा बचेगा यानी 10 सेब। अब चौथे ग्राहक को बेचने के बाद अब इसके पास कितना सेब बचेगा? शेष 5 सेब बचेगा, क्योंकि क्या करती है, जितना इसके पास होता है उसका आधा बेच लेती है। तो 80 लेके चली थी, पहले ग्राहक को 40 सेब बेचेगी तो 40 इसके पास बचेगा, दूसरे से फिर 20 बेचेगी तो 20 इसके पास बचेगा, ठीक है। तीसरा से फिर 10 सेब बेचेगी तो 10 इसके पास बचेगा, जितना बचा हुआ उसका आधा बेचती है तो आधा ही तो इसके पास बचेगा। हमें बताना है कि बेचने से पूर्व। अब यहाँ से देख लीजिए, 4 ग्राहक से बेची है ना, तो बेचने से पूर्व निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको 4 बार दोगुना कर लेंगे। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40 और 40 दूना 80। देखिए 1 2 3 4, 4 बार दोगुना कर देंगे तो इसके पास कुल कितना सेब था आरंभ में, यह निकल जाएगा। तो उसी तरह से 15 को क्या करना है? 4 बार दोगुना कर देना है। 15 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार दोगुना? 4 बार। 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 दूना 240। विकल्प ए जो है वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अंत में जितना सेब शेष बचा है, ठीक है, जितने ग्राहक से बेचती है उतना बार इसको दोगुना कर देना है। 4 ग्राहक से बेची है तो हम क्या करेंगे? 4 बार इसको दोगुना कर देंगे। अब बेसिक से ऐसे भी समझ सकते हैं कि आरंभ में इसके पास कितना सेब है? x। अब पहला ग्राहक को बेचती है इसका आधा, यानी इसका 1/2 बेच दी, तो बचेगा कितना इसके पास? 1/2, क्योंकि आधा का शेष आधा ही होता है। 1/2 बेचने के बाद 1/2। अब जितना बचा हुआ है इसका फिर से आधा बेचती है तो इसका आधा इसके पास बचेगा 2 ग्राहक को बेचने के बाद। फिर इसका आधा बेच लेगी तो इतना इसके पास बचेगा, फिर इसका आधा बेच लेगी तो इतना इसके पास बचेगा। 4 ग्राहक को बेचने के बाद यही बचेगा, जबकि इसके पास फाइनली क्या बचता है? 15 सेब। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, अभी आंसर हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुने 15, कितना होगा? 240। x का वैल्यू 240, यानी इस महिला के पास आरंभ में कुल कितना सेब था? 240। चलिए, तो यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।